हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे, आज की खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अवार्ड किसे मिला है पहले वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, इनका नाम याद रखना, भुवन रिबू। भुवन रिबू जी ये क्या है? ये पेशे से एक लॉयर हैं, ठीक है, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, यानी कि समाज सुधारक भी हैं। अब बच्चे इन्होंने ना बच्चों के लिए पिछले 20 सालों में बहुत सारे काम किए हैं। बच्चों को बचाने के लिए, उनकी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, उनको जो है आपका सिस्टमेटिक जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो इनके इस काम को देखते हुए इन्हें मिला है एक पुरस्कार, ठीक है। वो पुरस्कार आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इस पुरस्कार को जीतने वाले ये पहले भारतीय लॉयर हैं, ठीक है। बाल न्याय के लिए भारत की लड़ाई को ऐतिहासिक मान्यता देते हुए प्रसिद्ध वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिबू, इन्हें विश्व न्यायवादी संघ से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त, इन्हें सम्मान दिया गया है। और ये मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय वकील बन गए हैं। और इनको जो बच्चे ये आपको मेडल दिया गया है, जो सम्मान दिया गया ना, ये दिया गया है एक सम्मेलन में। सम्मेलन का नाम था विश्व कानून कांग्रेस 2025 का ये आपका आयोजन है। और ये आपका किया गया है डोमिनिकन गणराज्य में, रिपब्लिकन में, ठीक है। तो इस देश में जो है आपका ये सम्मेलन हुआ, और यहाँ पे आपके भारत के जो भुवन रिबू हैं, इनका नाम आपको याद रखना है बच्चे, पूछा जाएगा कि इनका पेशा क्या है, ठीक है। और इनके द्वारा एक एनजीओ भी बनाया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने जो है आपका जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, JRC, ठीक है, एक ग्लोबल लीगल इंटरवेंशन नेटवर्क जो है इन्होंने क्रिएट किया है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी ये जो है आपके इंडिया के अलावा आपका नेपाल हो गया, केनिया हो गया, USA हो गया, इनके साथ में पार्टनरशिप में जो है आपका काम करते हैं। और जो चाइल्ड अब्यूज है, फिर बच्चों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो क्राइम है उससे जो है आपका ये लड़ते हैं, ठीक है। तो इनका काम याद रखना और नाम याद रखना, भुवन रिबू। अगली जो बच्चे आपकी न्यूज़ है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये कुछ लोग आपको दिख रहे हैं जो कि जस्टिस चाह रहे हैं, या फिर अपना जो है किसी प्रकार का प्रोटेस्ट जो है आपका यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये है आपका मेघालय में। मेघालय में बेसिकली क्या है, नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। यहाँ पे आपका नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य है, और अभ्यारण्य के भीतर 23.7 करोड़ रुपए का इको टूरिज्म परियोजना यहाँ पे बनाई जानी है। अभी जो इको टूरिज्म परियोजना है, ऑब्वियस बात है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी ये परियोजना है, ठीक है। लेकिन इस टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली परियोजना के कारण ये जो वन्य जीव है, इसका जो नेचर है उसको जो है हानि पहुंचेगी, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो आपके मेघालय के लोकल लोग हैं, और कुछ जो है आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जो है आपके समूह हैं या फिर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब इनके विरोध का क्या रिजल्ट आएगा ये तो हम आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पे है, ये आपका मेघालय में बच्चे, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी लोकेशन की बात करें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेघालय में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नाम याद नहीं करना है। और एक बच्चे एक रिवर है जो कि इसके अंदर से बहती है, ठीक है। तो इस रिवर का थोड़ा सा नाम याद रखना, उमत्रियो रिवर है, जो कि बाउंड्री बनाती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उमत्रियो रिवर कहाँ पे बहती है, तो ये आपके मेघालय में बहती है, ठीक है। याद रहेगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य। अगली जो बच्चे आपकी न्यूज़ है उसको जानने से पहले हमें एक अथॉरिटी के बारे में, एक संगठन के बारे में जानना होगा। और इस संगठन का नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है। इसे जो है शॉर्टकट में नालसा कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा। तो नालसा जो है आपका इसे बनाया गया था 1987 में। इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया था। यह है आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है। यह है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के इस कानून के तहत इसे जो है 1995 में जो है आपका नालसा को बनाया गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे एक विधान के अनुसार या फिर एक कानून के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। तो पहले आपको ये पता चलिए कि नालसा क्या है, ठीक है। दूसरा बच्चे आपका ये किसके लिए काम करता है, ये लीगल एड के लिए काम करता है, ठीक है। जो आपकी सर्विसेज होती है, लीगल सर्विसेज होती हैं, वो किस तरीके से लोगों को मिल सके, कई बार जो है आपको फ्री में मिल सके, ठीक है, उसके लिए जो है आपका ये काम करता है। तो पहले मैं न्यूज बता देती हूँ आपको। न्यूज ये है कि नालसा के हेड के रूप में जो है आपका न्यायमूर्ति सूर्यकांत को चुना गया है।
ठीक है, ये क्या होंगे, इसके अगले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे सीजीआई है ना, नए जो सीजीआई बनने वाले हैं उनके, वो पहले यहाँ पे आपके हेड थे, तो उनकी जगह जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को यहाँ पे चुना गया है। इतना याद रखना है आपको, नालसा के हेड के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। नालसा के बारे में याद रखना। बाकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि नालसा का काम क्या है, तो नालसा जो है आपका ये लीगल एड की बात करता है, जो विधिक सर्विसेज होती है, लीगल जो सर्विसेज होती है उनके लिए काम करता है। और भारत के संविधान में 3 जगह जो है आपका इसका उल्लेख किया गया है लीगल एड का। ठीक है, खास करके फ्री लीगल एड का। तो सबसे पहले बच्चे आपका आर्टिकल 14 है, जिसमें आपका विधि, ठीक है, कानून के बारे में आता है, विधि का शासन आता है, तो आर्टिकल 14 है। उसके बाद में जो है आपका आर्टिकल 22 है, ये भी आपका मौलिक अधिकारों में आता है, जिसमें आपका ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उनको जो है लीगल सर्विसेज लेने के लिए, है ना, अपना वकील करने के लिए उसके पास में राइट है। आर्टिकल 22 है। और उसके बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39 ए आपको याद रखना है। आर्टिकल 39 का ए जो है ये डीपीएसपी का पार्ट है, और यहाँ पे राज्यों के लिए, राज्यों को मतलब यानी कि जो गवर्नमेंट से, सरकारों के लिए कहा गया है कि आपको अपने देश में ये सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को अगर उसके पास में पैसा नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर पैसा नहीं है तो उसको किसी प्रकार का न्याय पाने की उसके पास में जो है राइट नहीं है। ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो आप जो है उसे दिलाएंगे, आप उसे जो है आपका फ्री लॉयर करके देंगे, मतलब कि उसको जो है आपका मुफ्त कानूनी सलाह या फिर मुफ्त कानूनी सुविधाएं देने के लिए जो है आपका आर्टिकल गवर्नमेंट को कहता है, ये जो है डायरेक्शंस देता है। तो ये आर्टिकल 39 के आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, नालसा का यही काम है। अगली जो आपकी न्यूज है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अभी आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ है स्टेज 2, ठीक है, अभी जो है इसका स्टेज 3 भी होना है। तो बच्चे यहाँ पे चीन के संघाई में आपका हुआ है तीरंदाजी विश्व कप चरण 2। यहाँ पे भारतीयों ने जो है आपका 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदकों के साथ में अपना अभियान समाप्त किया है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते हैं ना, तो वो किस किस ने जीते हैं उनका नाम याद रखना। पहले जो है आपका महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है मधुरा धमन गावंकर ने। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका इन्होंने पुरुष कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें कि आपके 4 है। जब टीम कहता है तो उसमें लोग होते हैं ज्यादा, है ना। तो ओजस देवताली है, अभिषेक वर्मा है, ऋषभ यादव है। इनकी जो पुरुष टीम थी उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 गोल्ड मेडल हमारे हाथ में लगे हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा उम्मीदें जो की जा रही थी दीपिका कुमारी से, दीपिका कुमारी ने भी यहाँ पे जो है आपका कांस्य पदक जीत के दिखाया है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बच्चे कुछ खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, खास करके जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनके नाम याद रखना कि किस किस ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगली जो न्यूज है बच्चे वो एक स्टेट से रिलेटेड है, यूटी कहेंगे, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। ये आपका दिल्ली पुलिस ने स्कूल ना जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू कर दिया है, और इसका नाम क्या है, नई दिशा सीखने की राह, नई दिशा अ पाथ बैक टू लर्निंग। ठीक है, ये नाम का जो है इन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है, और बेसिकली जो है आपका ये कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव है। इसके तहत बेसिकली क्या किया जाएगा, जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं खुद से जाएंगे सर्वे करने के लिए। ठीक है, और जहां जहां पे उनको ऐसा मिलेगा कि कोई बच्चा है जिसने कि स्कूल छोड़ दी है या फिर वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो उनको जो है पकड़ करके स्कूल में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, एक आउटरीच इनिशिएटिव है, और ये इसका नाम है नई दिशा। पूछा जाएगा कहाँ पे हुई, कौन से राज्य में हुई है, तो नई दिशा और दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि दिल्ली में जो है इसे आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, नई दिशा नाम याद रखना, नई दिशा। अगला है आपका पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान उल मरसूस को रोकने का ऐलान कर दिया है। अब बच्चे जिस तरीके से जो है आपका ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था पुलवामा हमले के जवाबी कार्रवाई के रूप में, उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बनियान उल मरसूस। ठीक है, बलियान हालांकि अब तो वापस ले लिया उन्होंने, खत्म हो गया है ऑपरेशन, लेकिन फिलहाल उनका भी याद रखना है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बनियान अल मरसूस नाम का सैन्य अभियान शुरू किया था। बेसिकली जो शब्द है ना, ये अरबी का मुहावरा है, इसका अर्थ होता है एक ठोस संरचना। ठीक है, अरबी का मुहावरा है, इसका मतलब होता है एक ठोस संरचना, मजबूत दीवार। तो ये मुहावरा जो है आपके कुरान की सूरह अल सफ से लिया गया, मतलब कि कुरान से लिया गया है। ठीक है, तो बनियान अल मरसूस ये जो है इनके अभियान का नाम था। जैसे हमारा था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, उसी तरीके से इनका था ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, इसका भी नाम याद रखना बच्चे। ठीक है, अगली जो आपकी न्यूज़ है इसमें हमें एक किताब याद रखनी है, और किताब के राइटर का नाम याद रखना है। तो किताब जो है पीएमओ के बारे में है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर, ये किताब का नाम है।
और ये किताब जो है आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक और शिक्षाविद हिमांशु रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो हिमांशु रॉय के द्वारा लिखित पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू ईयर्स नाम की नई पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें भारत के सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक संस्थान प्रधानमंत्री कार्यालय के विकास और बढ़ते प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, तो अबाउट पीएमओ जो है आपको ये किताब मिलेगी, इसे लिखा है हिमांशु रॉय ने। ठीक है, किताब का नाम याद रखना और किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम भी याद रखना। ठीक है, तो आज की जो खबरें हमने पढ़ी हैं इन्हें तो आप वन गो में याद कर लेंगे ना, सारी की सारी जो है आपकी वन लाइन की है। बस नालसा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, तो नालसा के बारे में याद रखना, उसमें आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कब इसकी स्थापना हुई है, कब ये आपका बना है ना, तो इन चीज़ों को बच्चे थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी जो सबसे पहली न्यूज़ है, ये हमने पहले कभी भी जो है इस तरीके का अवार्ड नहीं पढ़ा है। अवार्ड नहीं पढ़ा है क्योंकि कभी किसी इंडियन ने जीता नहीं है, पहली बार जीता है, तो ये भी आपकी एक स्पेशल बात है कि पहली बार जीता है, और पहली बार इसीलिए हम लोग भी इसे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना बच्चे। चलिए, तो आज की जो आपकी खबरें हैं, छोटी छोटी सी खबरें, वो यहीं पे आपके समाप्त होती हैं। आप लोग जो है डेली बेसिस पे इन्हें याद करिए, अच्छे से जो है अपने दिमाग में संजो करके रखिए। जब आपका बहुत सारा रिवीजन करने की बारी आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चे, तो यहाँ पे आपका सेशन खत्म होता है। मिलेंगे फिर कल के सेशन में दोबारा से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।